जय श्री राम, जय माँ दुर्गा, जय बजरंगबली। गुरुजी आज अपनी ध्यान गुफा से बाहर निकले हैं। मुख पर तेज है, नेत्रों में रहस्य का गहरा समुद्र, और वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जैसे ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां स्वयं उनके शब्दों को सुनने को आतुर हों। शिष्य विनम्रता से चरणों में बैठते हैं और पूछते हैं, गुरुदेव, जीवन में बार बार अकारण दुख क्यों आते हैं? बार बार प्रयास करने पर भी सफलता क्यों दूर रहती है? जैसे कोई अदृश्य बाधा है जो हर अच्छे काम को अधूरा छोड़ देती है। क्या ये शाप दोष का प्रभाव है? गुरुजी की दृष्टि गंभीर हो जाती है। वे आंखें बंद कर थोड़ी देर ध्यान में रहते हैं और फिर कहते हैं, बच्चा, शाप दोष कोई साधारण ज्योतिषीय योग नहीं है। यह आत्मा की पुकार है, वह पुकार जो जन्मों जन्मों से अनसुनी रही है। वह कर्मों की काली छाया है जो तेरे वर्तमान को अंधकार में धकेल रही है। गुरुजी ने बताया कि शाप दोष वास्तव में आत्मा के उन अधूरे और दूषित कर्मों का परिणाम है जो या तो स्वयं तूने किए हैं या तेरे वंशजों ने, और उन कर्मों के कंपन आज भी ब्रह्मांड में सक्रिय हैं, तेरी कुंडली को घेर कर तुझे रोक रहे हैं। ये दोष जीवन में बार बार रुकावट, मानसिक भ्रम, भय, पीड़ा और अकारण संघर्ष के रूप में सामने आते हैं, और इनकी उपेक्षा करने वाला व्यक्ति जीवन भर अंधकार में भटकता रहता है। गुरुजी ने विस्तार से 9 प्रमुख शाप दोषों का रहस्य बताया। पहला है पितृ शाप दोष। जब पितरों की आत्मा अतृप्त होती है, उन्हें तर्पण, श्राद्ध या संकल्प नहीं मिला होता, ऐसे में संतान में बाधा, पैतृक संपत्ति के विवाद, अस्थिरता और मानसिक अशांति जीवन में बनी रहती है। ये दोष केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक तनाव का कारण बनता है। पितृशाप दोष वाले व्यक्तियों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जहां उन्हें अक्सर अपार शक्ति या असमर्थता का सामना करना पड़ता है। ये दोष व्यक्ति को मानसिक रूप से थका देता है, जिससे जीवन में लगातार असंतोष बना रहता है। दूसरा है मातृशाप दोष। जब माँ की कुल पर उपेक्षा या अपमान हुआ हो, स्त्री जाति की पीड़ा को नकारा गया हो, तब घर में भावनात्मक अशांति, माँ बेटे में कलह और मन में अजीब बेचैनी बनी रहती है। ये दोष मातृत्व और जीवन की गहरी जड़ों से जुड़ा होता है, और ऐसे व्यक्तियों का पारिवारिक जीवन अक्सर संघर्षमय होता है। इस दोष का मानसिक असर भी बहुत गहरा होता है, क्योंकि व्यक्ति भीतर से कभी संतुष्ट नहीं रहता और न ही उसकी मनोस्थिति स्थिर हो पाती है। तीसरा दोष है गुरु शाप। जब अपने गुरु या शिक्षक का अपमान, विश्वासघात या अनदेखी हुई हो, तब जीवन में मार्गदर्शन का अभाव, ज्ञान की कमी और निर्णयों में असमंजस बना रहता है। गुरु शाप दोष व्यक्ति को उस मार्गदर्शन से वंचित करता है जिसकी उसे सच्चे ज्ञान और जीवन के उद्देश्य को समझने में आवश्यकता होती है। इसके कारण व्यक्ति जीवन में दिशा भटकता है और निर्णयों में स्पष्टता की कमी महसूस करता है। चौथा है ब्रह्म शाप दोष। जब ब्राह्मणों का अपमान, सेवा की उपेक्षा या धार्मिक कार्यों का अपमान हुआ हो, इससे धन हानि, आध्यात्मिक सूखा और मानसिक घबराहट जीवन में बनी रहती है। ये दोष व्यक्ति की आंतरिक शांति को हानि पहुंचाता है और उसकी जीवन यात्रा में एक अनचाही दीवार बना देता है, जिससे उसे हर कदम पर असफलता का सामना करना पड़ता है। पांचवा दोष है गाय शाप दोष। जब गौ माता की पीड़ा, उनका तिरस्कार या उपेक्षा की जाती है, और परिणामस्वरूप दरिद्रता, ग्रह क्लेश और अनचाहा दुख बना रहता है। गाय को हिंदू धर्म में एक पवित्र जीव माना गया है, और गाय शाप दोष जीवन में भयंकर दरिद्रता और अनचाही समस्याओं को उत्पन्न करता है। इससे व्यक्ति के पास संसाधन और सुख की कमी होती है, और पारिवारिक जीवन में भी झगड़े और तनाव का सामना करना पड़ता है। छठा दोष है बालक शाप दोष। जब बालकों के साथ अन्याय, अत्याचार या उपेक्षा की गई हो, जिससे जीवन में संतान सुख में कमी, बच्चों में रोग और पारिवारिक कलह उत्पन्न होता है। ये दोष न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य में भी समस्याएं उत्पन्न करता है। बालकों के प्रति सच्ची भावना और जिम्मेदारी के अभाव से जीवन में संतुलन खो जाता है। सातवां है स्त्री शाप दोष। जब किसी स्त्री के साथ छल, अत्याचार या मानसिक कष्ट दिया गया हो, इससे वैवाहिक जीवन में तनाव, पति पत्नी में अलगाव और प्रेम संबंधों में बार बार धोखा मिलता है। ये दोष किसी भी स्त्री के जीवन में बुरा असर डालता है, जिससे वह न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक दृष्टिकोण से भी कमजोर हो जाती है। आठवां है ऋषि शाप दोष। जब संतों, तपस्वियों या साधकों का अपमान हुआ हो, जिससे साधना में बाधा, आत्मिक विकास में अवरोध और मन में भ्रम बना रहता है। ये दोष व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य से भटका देता है और उसकी आत्मा को संतुलित होने में कठिनाई होती है। अंतिम है देव शाप दोष। जब देवताओं का तिरस्कार, मंदिरों का अपमान या पूजन में अशुद्धता की जाती है,
इससे व्यक्ति जीवन में अपमान, विफलता और भय से ग्रस्त रहता है। इस दोष के कारण व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास रुक जाता है और उसे जीवन के हर मोड़ पर एक प्रकार का भय घेरता है। गुरुजी कहते हैं, बेटा, ये दोष तेरी आत्मा पर लगे हुए उस धुएं की तरह हैं जो सूर्य को ढंक देता है। तू प्रकाश चाहता है पर सूर्य का ताप तुझ तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि तेरे ही कर्मों की धूल हवा में तैर रही है। उन्होंने आगे कहा कि शाप दोष का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में ऐसे उभरता है जैसे किसी ने अदृश्य रस्सियों से उसे बांध रखा हो। बार बार नौकरी छूट जाना, विवाह तय होकर टूट जाना, संतान का न होना, व्यापार में हानि, अचानक स्वास्थ्य बिगड़ना या कोई भी कार्य बार बार बिगड़ जाना इन दोषों के लक्षण हैं। ऐसे व्यक्ति बार बार खुद को दोष देते हैं, आत्मग्लानि में जीते हैं, कभी दूसरों को कोसते हैं, पर असल में वे उन अदृश्य बंधनों के शिकार हैं जो आत्मा के स्तर पर सक्रिय हैं। अब गुरुजी ने समाधान की ओर इशारा करते हुए कहा, बच्चा, दोष कोई अभिशाप नहीं, यह आत्मा को चेताने वाला संकेत है और हर शाप दोष का उपाय भी है। यदि श्रद्धा से किया जाए तो ब्रह्मांड स्वयं मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने बताया, अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाओ और पितरों के लिए क्षमा प्रार्थना करो। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण अवश्य कराओ। शिवलिंग पर सोमवार को दूध चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप करो। गुरुवार को गौ माता को गुड़ चना खिलाओ। गायत्री मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करो। ब्राह्मणों को वस्त्र, भोजन और दक्षिणा दो। सोमवती अमावस्या या ग्रहण काल में रुद्राभिषेक कराओ। विशेषकर त्रयंबकेश्वर या महाकालेश्वर जैसे स्थानों पर कन्याओं को भोजन कराओ और वस्त्र दान दो और खंडित मंदिरों में सेवा करके वहां दीप प्रज्वलित करो। गुरुजी कहते हैं, लेकिन बेटा, उपाय तभी फलदायी होते हैं जब मन में सच्ची श्रद्धा, पश्चाताप और आत्मबोध हो, नहीं तो वे केवल कर्मकांड बन जाते हैं। अंत में गुरुजी ने अपनी रहस्यमयी वाणी में कहा, यदि तू अपने जीवन में बार बार रुकावट, अपमान, टूटते संबंध और अशांति अनुभव कर रहा है, तो समझ ले कि तेरे ही वंश की कोई आत्मा अब भी भटक रही है, तेरी आत्मा से सहायता की पुकार कर रही है। तू उसका उत्तर दे, शांति दे, तभी तू अपने जीवन को उस प्रकाश की ओर ले जा सकेगा जिसे मोक्ष कहते हैं। गुरुजी मौन हो गए और उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई, जैसे उनके शब्दों के साथ ही हवा में कंपन होने लगा हो। यदि आप भी चाहते हैं कि गुरुजी की ये दिव्य वाणी यूं ही आपके जीवन के रहस्यों से पर्दा उठाती रहे, तो हमारे YouTube चैनल आदित्य शर्मा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार गुरुजी बताएंगे पूर्व जन्म के अपराध कैसे वर्तमान को घेरते हैं और उससे मुक्ति का गुप्त मार्ग क्या है। तब तक के लिए ध्यान रखें, जो दोष को समझ गया उसने मोक्ष की दिशा पकड़ ली, और जो आंखें मूंदता रहा वो जन्म जन्मांतर तक बंधन में फंसा रहेगा। जय श्री राम, जय गुरुजी, जय मां दुर्गा।